वन पीस के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे लूफी गलती से पायरेट बगी के चंगुल में फंस जाता है। बगी लूफी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोरो चालाकी से बगी की तोप को उसकी ही तरफ मोड़ देता है और बिना वक्त गंवाए फायर कर देता है और बगी उड़ गया। मगर वो पूरी तरह हारा नहीं था। जैसे तैसे खुद को बचाते ही उसने अपने बीस्ट टेमर को जोरो पर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि लूफी ने डेविल फ्रूट खाया है, वो डर गया। लूफी को सामने देखकर उसका हौसला जवाब दे गया और बिना लड़े ही हार मान ली। लूफी ने गुस्से में बगी से कहा, तेरे पिछवाड़े पर एक किक पड़ेगी, याद रखेगा। और इसी इंटेंस मोमेंट पर हमने पिछला एपिसोड खत्म किया था। एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर अभी कर लो, और अगर पहले से कर रखा है देन थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लूफी गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर एक किक मारूंगा, जैसा कि मैंने वादा किया था। बगी भड़क उठता है, तेरी इतनी हिम्मत, अब तुझे दिखाता हूँ। लूफी उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन अचानक वो मेयर के सिर पर एक जोरदार हमला करता है और मेयर बेहोश हो जाता है। बगी का क्रू चौंक जाता है। नामी घबरा जाती है, लूफी तू पागल हो गया है क्या? लूफी शांत होकर जवाब देता है, चिंता मत करो, मैंने ये इनकी भलाई के लिए ही किया है। जोरो भी बोलता है, वैसे भी अगर ये बगी से भिड़ता तो मारा जाता। नामी फिर भी भड़कती है, पर उसके सिर पर ही क्यों मारा? लूफी माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी। हे बड़ी नाक वाले कैप्टन बगी, ये सुनते ही गुस्से से कांपने लगता है और उसका पूरा क्रू हंसने लगता है। बगी चिल्लाता है, लूफी तू पागल है, आज तेरा आखिरी दिन है। वो अपनी बगी स्पेशल टेक्निक के लिए तैयार हो जाता है। लूफी चिल्लाता है, तो यह भड़क चुका है, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इसे संभालता हूँ। बगी अपनी बगी स्पेशल से लूफी पर हमला करता है, लेकिन लूफी फौरन अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुला लेता है और बगी का अटैक सीधा अपने पेट में लेकर उसी की तरफ उछाल देता है। धमाका होता है और बगी को एक जोरदार झटका लगता है। पीछे नामी ये सब देखकर हैरान रह जाती है, ये इंसान है भी कि नहीं? जोरो बोलता है, लगता है इस अटैक से इसका आधा शरीर उठ गया। पर तभी कैप्टन बगी फिर से उठ खड़ा होता है। उसने दो पायरेट्स को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया था। वहीं दूसरी तरफ मोजी भी जिंदा होता है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? मैं तो अभी जिंदा हूँ। वो बगी से कहता है, कैप्टन बगी यही है वो लड़का, इससे बचकर रहना, ये रबर का बना है, अपने हाथ पैर खींच सकता है। और तभी आता है एक नया विलन, उसके हाथ में मोजी का शेर होता है। मोजी गुस्से में कहता है, तूने मेरे शेर की ये हालत कर दी। कबाजी बोलता है, अरे मैंने इसे एक शील्ड की तरह यूज किया, माफ करना। मोजी का शेर बुरी तरह घायल हो चुका होता है और वो गुस्से में कबाजी पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन कबाजी उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर लूफी भी एक लात मारता है। मोजी दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। कबाजी बगी के पास आता है, कैप्टन मुझे एक मौका दीजिए। बगी कहता है, ठीक है, अपना एक्रोबैट डांस दिखाओ इन सभी को। कबाजी एक साइकिल निकालता है, हाथ में तलवार लेकर लूफी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो लूफी को मारने ही वाला होता है, सामने से जोरो आ जाता है। तलवार से लड़ना चाहते हो? आ जाओ। मुस्कुराता है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुमसे लड़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन उसकी नजर जोरो के जख्मों पर पड़ती है। तुम तो पहले से ही घायल हो, कैसे लड़ोगे? जोरो जवाब देता है, घायल हूँ पर हारूंगा नहीं। कबाजी अपने मुंह से आग निकालता है और सीधा जोरो के घावों पर हमला करता है। नामी चिल्लाती है, ये तो चीटिंग है, वो जोरो के जख्मों पर वार कर रहा है। जोरो फिर भी पीछे नहीं हटता। नामी चिल्लाती है, अबे लूफी खड़ा क्या है, उसकी मदद कर। कबाजी जोरो पर आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जोरो खड़ा हो जाता है और उसी वक्त कबाजी उसकी उसी जख्मी जगह पर तलवार घुसा देता है। जोरो की सांसें भारी हो जाती है। जोरो कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं तुझे दिखाता हूँ तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। नामी बस देखती रह जाती है। क्या बात है जोरो, इस हालत में भी कितना कूल लग रहे हो। जोरो दहाड़ता है, अगर मैं तेरे जैसे मामूली इंसान से हार गया तो मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज कैसे बनूंगा। वो अपने मुंह में एक तलवार रखता है, दो हाथों में पकड़ता है और 3 स्वॉर्ड स्टाइल एक्टिवेट करता है। इसी बीच नामी बेसमेंट की तरफ बढ़ जाती है, खजाने और ग्रैंड लाइन के नक्शे की तलाश में। कबाजी अब अपने स्पेशल मूव एक्रोबैट्स ऑफ 100 कामिकाज़ टॉप्स को यूज करता है। घूमते हुए ढेर सारे लट्टू जोरो की तरफ फेंके जाते हैं, लेकिन जोरो हर एक लट्टू को अपनी तलवार से काट देता है। फिर अचानक पीछे से कैप्टन बगी का उड़ता हुआ हाथ आता है और ऊपर से कबाजी तलवार लेकर कूदता है। जोरो गुस्से में कहता है, अब तुम लोग चीटिंग पर उतर आए हो। तभी लूफी आता है और बगी के हाथ पर पैर रख देता है।
जोरो की फाइट से दूर रहो, समझे? दूसरी तरफ नामी को खजाने में ग्रैंड लाइन का मैप मिल जाता है। इस बीच कबाजी फिर से जोरो पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, इतनी चोटों के बाद भी तुम लड़ रहे हो। तुम्हारे बारे में जो भी सुना था सब सच निकला। कबाजी एक आखिरी अटैक के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी जोरो अपने स्पेशल अटैक ओनिगिरी को यूज करता है। जोरो सीधा कबाजी का सीना चीर देता है और कबाजी वहीं पर ढेर हो जाता है। जोरो की जीत के बाद वो वहीं पर थक कर लेट जाता है। तभी कैप्टन बगी सामने आता है और कहता है, अब तुम्हें खत्म करने के बाद मैं ग्रैंड लाइन जाऊंगा। लूफी मुस्कुराता है, मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ, मुझे पायरेट किंग बनना है। बगी हैरान हो जाता है, तेरी बातें और तेरी टोपी मुझे उस लाल बाल वाले आदमी की याद दिला रही है। लूफी पूछता है, क्या तुम शैंक्स को जानते हो? हाँ जानता हूँ, पर क्या फर्क पड़ता है? ये जानने के लिए अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। बगी अपने हाथ में बहुत सारी नाइव्स भर लेता है और अपने हाथ को अलग करके लूफी पर हमला करता है। लूफी अपने हाथ को बड़ा कर लेता है और गम गम पिस्टल यूज करके बगी पर हमला करता है, लेकिन बगी अपनी गर्दन अलग करके अटैक से बच जाता है। बगी का चाकू वाला हाथ फिर से लूफी की तरफ आता है। लूफी उसे डॉज कर लेता है, लेकिन उसकी टोपी थोड़ी कट जाती है। लूफी गुस्से में चिल्लाता है, यू बैस्टर्ड, तूने मेरी हेड को डैमेज कर दिया। बगी हमला करता है और लूफी की टोपी के अंदर 3 छेद हो जाते हैं। लूफी को शैंक्स की याद आ जाती है। शैंक्स ने भरोसे के साथ ये टोपी लूफी को दी थी और ये उसके लिए बेहद कीमती है। बगी टोपी को नीचे फेंक देता है और कहता है, शैंक्स, हाँ मैं उसे जानता हूँ, हम साथ में ट्रेनिंग करते थे। और फिर वो उस टोपी को पैरों से कुचल देता है। लूफी गुस्से में चिल्लाता है, शैंक्स एक महान पायरेट था, तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो कैप्टन बगी पर सीधा अटैक करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। मुझे बता शैंक्स कहाँ है, वरना यही खत्म कर दूंगा। बगी चीखता है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं शैंक्स को गाली देता रहूंगा। इसके बाद फ्लैशबैक शुरू होता है। शैंक्स और बगी आपस में बहस कर रहे होते हैं। मैं नॉर्थ पोल जाऊंगा। नहीं, हम साउथ पोल जाएंगे। कैप्टन आता है और दोनों को एक मुक्का मार देता है। किसे फर्क पड़ता है कहाँ जाएंगे, चलेगी तो मेरी। और तभी पायरेट शिप पर कैनन फायर होता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। बगी को लड़ाई के बीच एक दुश्मन की पॉकेट में से ट्रेजर मैप मिल जाता है। बगी सोचता है, अब मुझे पता चल चुका है मैं क्या करना चाहता हूँ। शाम को बगी पूछता है, तूने कभी बताया नहीं तुझे करना क्या है? मैं क्रू बनाऊंगा और दुनिया घूमूंगा। बगी पूछता है, क्या तुमने डेविल फ्रूट के बारे में सुना है? हाँ, लूट में मिला है। जो इसे खा लेता है वो शक्तिशाली बन जाता है, पर समुद्र से नफरत करने लगता है और तैर नहीं सकता। बगी डेविल फ्रूट को चुपके से छुपा देता है और नकली फल सबके सामने खा लेता है। असल वाला वो फल वो बेचेगा और खजाने की तलाश करेगा। लेकिन तभी अचानक शैंक्स आ जाता है और जल्दबाजी में बगी असली डेविल फ्रूट खा जाता है। उसी समय ट्रेजर मैप समुद्र में गिर जाता है। शैंक्स, तेरी वजह से मैंने ये फल खा लिया, मेरा प्लान बर्बाद हो गया। बगी उस ट्रेजर मैप को बचाने के लिए समुद्र में कूदता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है वो डूबने लगता है। शैंक्स से बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। बगी की जान बचती है पर उसका सपना डूब जाता है। वापस प्रेजेंट में बगी कहता है, हाँ उसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब मैं अपने पैरों पर खजाना ढूंढूंगा। हे ऑरेंज बालों वाली लड़की, मेरा खजाना वापस दे। बगी आधी बॉडी से नामी पर हमला करता है, लेकिन तभी लूफी उसकी टांगों के बीच एक जोरदार लात मार देता है। दूसरी तरफ गांव वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि मेयर अब तक वापस नहीं आया। वो सब टाउन की तरफ बढ़ते हैं। बगी अब अपने सबसे खतरनाक अटैक फेस्टिवल को यूज करता है और उसका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। बगी नामी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी लूफी उसके पैरों को पकड़कर गुदगुदी करता है और फिर एक जोरदार हमला करता है। बगी का शरीर बिखर जाता है और वो खजाने को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी गम गम अटैक से उसे हवा में उड़ा देता है और उसका सारा खजाना नीचे बिखर जाता है। नामी कहती है, थैंक यू लूफी, तुमने मेरी जान बचा ली। बगी की कहानी यही खत्म हो जाती है। लूफी परेशान होता है क्योंकि उसकी टोपी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। नामी कहती है, चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। क्या सच में? हाँ, तुमने मेरी जान बचाई है, ये बैग पकड़ो। नामी लूफी को आधा खजाना और ग्रैंड लाइन का मैप देती है। लूफी खुशी से जोरो के पास जाता है और एक थप्पड़ मारकर कहता है, उठ जा बे। और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होगा वो तो और भी खतरनाक होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।